मुझे बेहद अफसोस की बात है कि सबसे बड़ा जो सरगना है उनकी भी मौत हो जानी थी। उनका बचना हमारे लिए ठीक नहीं है। उनको भी जमींदोज करना जरूरी है। हम समझते हैं हमारी सेना मजबूत है, वो हमारे सामने घंटों नहीं टिक पाएगी। आज पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है कि हमारी सेना ने जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवाद के ठिकानों को ठिकाना लगाया है। जो पहलगाम में घटना घटी थी उसका हम जवाब देने के लिए आतुर थे। आज उनको जवाब मिल गया। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और दुश्मनों का चकनाचूर करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहलगाम में जिस तरह से कायरतापूर्ण हमला हुआ है भारत पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों द्वारा, अब उसके खिलाफ एक्शन ली गई है और ये एक्शन कड़ा एक्शन है। जी हाँ, पाकिस्तान पर बमबारी हुई है और दर्जनों सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, इन्हीं मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं AIMM सीमांचल युवा संगठन प्रभारी जनाब गुलाम हसन साहब से। आप हमारे साथ बने रहे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया। जी, आप देखे होंगे, सुने होंगे कि पहलगाम में जिस तरह से घटना घटी, क्या आपका इसके बारे में क्या दृष्टिकोण है? आप अपना इसके बारे में बताइए। आज पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी सेना ने जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवाद के ठिकानों को ठिकाना लगाया है। ये हर हिंदुस्तान वासी गर्व से उनका सीना चौड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अंदर घुस के अब हम लौटेंगे नहीं, हम वहाँ बैठेंगे भी और उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ आप जो काम कायरतापूर्ण किया था, इसका जवाब आप हमारी सेना जो दे रही है, इसके लिए हम सेना को, हमारे हिंदुस्तान की सरकार को मुबारकबाद देते हैं। इस क्रेडिट किसको देंगे सर? इसका फुल क्रेडिट हमारी सेना को है, हमारी वायुसेना के सेना को है, सारे सेनाओं के जवानों को है जो आज उन्होंने अपनी जो ये दिखाई है। इसके लिए हम फिर दोबारा सेनाओं को मुबारकबाद देते हैं। हम सेनाओं के लिए खड़ा हैं, हम हिंदुस्तान के लिए खड़ा हैं। हिंदुस्तान के अवाम आज फ़ख्र से सीना चौड़ा है कि हमारे साथ कायरतापूर्ण जो पहलगाम में घटना घटी थी उसका हम जवाब देने के लिए आतुर थे। आज उनको जवाब मिल गया। आप बोल रहे हैं कि सेनाओं को इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन यहाँ पर मोदी जी खुद क्रेडिट लेंगे, उम्मीद है, इसलिए क्योंकि इससे पहले पुलवामा में जो घटना घटी उसमें एक्शन जो भी हुआ और जो शहीद हुए, शहीदों के नाम पर वोट मांगी गई। मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी एक भरी सभा में शहीदों के नाम पर वोट मांगे कि पुलवामा में जो शहीदों के नाम पर बीजेपी को वोट मिल सकता है क्या? तो क्या लगता है कि जो घटना घटी है और जो रिएक्शन हुआ है, इस पर भी वोट मांगा जाएगा? और अभी तो इस पर बात करने की बात नहीं है, लेकिन हमारी सरकार अगर हिंदुस्तान के पक्ष में, हमारे भारत के पक्ष में कोई भी निर्णय लेती है, हम उनके लिए स्वागत करते हैं, उनके साथ हैं। आखिर क्या लगता है कि अब हिंदुस्तान को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता? जो भी इस तरह के अगर कभी दुस्साहस करेगा तो उसको इसी तरह से जवाब मिलेगा जो आज मिला है। जी एकदम। आपने देखा होगा कई सालों से हमारे पड़ोसी पत्थर फेंकते थे। जवाब में लेट जरूर हुआ है, लेकिन पत्थर का जवाब तो मिलना था, आज मिला है। आज हिंदुस्तान वासी सभी लोग सीना चौड़ा हुआ है। हम समझते हैं आज जो तिरंगा लहर रहा है उनके दिल में, दिमाग में, ये उसको गर्व करने की बात है। लेकिन यहाँ पर उधर से भी पलटवार हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से भी पलटवार हुआ है। हिंदुस्तान के 10-12 लोग मारे गए हैं। ठीक है, हमारे पलटवार करेंगे, लेकिन हम समझते हैं हमारी सेना मजबूत है, वो हमारे सामने घंटों नहीं टिक पाएगी। तो क्या लगता है कि अगर मान के चले इसी तरह से पलटवार हुआ तो एक जंग छिड़ जाएगी बहुत बड़ी, उससे नुकसान होगा? परिस्थिति जो आएगी देखा जाएगा, लेकिन अभी जवाब देने का समय था, जवाब मिला है। कायरतापूर्ण लोगों को जवाब मिलना चाहिए था। हम घर बैठे नहीं रह सकते थे, हमारे लोगों की जान गई थी, हम उसका जवाब हमें लेना था, देना था, जिसको दिया गया। जवाब तो दिया गया, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा इसका? आखिर घटना घटी तो घटी क्यों? कि देश की सुरक्षा किसके हाथ में है? देखिए, अभी इस पर बात करने की बात नहीं है। अभी हम हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, फिर बाद में विश्लेषण किया जाएगा। अभी हम हिंदुस्तान के सरकार के साथ खड़ा है, हमारी सेनाओं के साथ खड़ा है, हमारी सेना को सैल्यूट करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें
और दुश्मनों का चकनाचूर करें। जो मसूद अजहर है उनके 10 परिवार मारे गए हैं उन्हीं के से। उनका एक बयान आया कि काश मैं भी मर जाता। मुझे बेहद अफसोस की बात है कि सबसे बड़ा जो सरगना है उनकी भी मौत हो जानी थी। उनका बचना हमारे लिए ठीक नहीं है। उनको भी जमींदोज करना जरूरी है। इस तरह के आतंकवाद को अब कभी हिंदुस्तान नहीं बख्शेगी, कभी नहीं। हम चाहेंगे जितने भी आतंकी ठिकाना है उसका ध्वस्त हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब गुलाम हसनैन साहब, जो कि इस नेशनल मुद्दों पर हम दोनों बातचीत कर रहे थे इस छोटी सी वीडियो में। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।